नमस्कार, मैं हूं अनामिका और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। हमेशा की तरह आज भी मैं आप सभी दर्शकों के लिए लेकर आई हूं बहुत कुछ खास। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं खबरें खेती की, मौसम समाचार और मंडी भाव। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं खुशबू मुस्कान। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। आलू बुआई के पहले बीजोपचार करना हुआ आवश्यक। गेंदे की खेती कर सफल किसान बने मनोज कुमार। और मौसम में बदलाव की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। किसान भाइयों, आलू बुआई के पहले बीजोपचार करना आवश्यक होता है। आप मैंकोजेब 75% घुलनशील चूर्ण 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 10 मिनट तक आलू के बीज को डुबाकर रखें। इसके बाद छाया में सुखाकर बुआई कर सकते हैं। इस घोल में बीजोपचार तब तक किया जा सकता है जब तक घोल गंदा बैंगनी न हो जाए। ऐसा करने से अल्टरनेरिया, काली पपड़ी, पाउडरी स्कैब जैसे अन्य बीमारियों से लंबे समय तक बचा जा सकता है। किसान भाइयों, बेहतर तकनीक की सही जानकारी होने के बाद ही आप कृषि जगत में अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। आज आप जानेंगे मुर्गी के बीमारियों की कैसे देखरेख की जाए। इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं ICAR के वरिष्ठ वैज्ञानिक असित चक्रवर्ती जी। आप जब फार्म में मुर्गी लाएंगे, सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा मुर्गी का बीमारियों का ऊपर। मुर्गी में क्या बीमारी होता है और इससे आपको कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसके लिए आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा। मुर्गियों में जो बीमारी सबसे ज़्यादा होती है ये तो मेरिक्स डिजीज़, इन्फेक्शियस करेजा, फाउल पॉक्स, कॉक्सीडियोसिस वगैरह वगैरह। आप पहले दिन में जो 1 दिन का बच्चा लाएंगे तब इसको मेरिक्स डिजीज़ का वैक्सीन कराया जाए। फिर 4 से 7 दिन तक इसको रानीखेत डिजीज़ का कराया जाए। अपनी मेहनत एवं सूझबूझ से हाजीपुर वैशाली के प्रगतिशील किसान मनोज कुमार ने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। इन्होंने 5 कट्ठे में 40,000 रुपए लागत लगाकर गेंदा के फूल की खेती की है, जिससे इन्हें लगभग 1.5 लाख रुपए का फायदा हो रहा है। इनकी खेती में इनका पूरा परिवार भी इनका साथ दे रहा है। बीज या गेंदा को जो हम डालते हैं तो एक पैकेट का कीमत पड़ता है लमसम 1400 से लेकर 1700 रुपया तक। और इसका 45 दिन में माने फूल और पौधा सब लेकर तैयारी हो जाता है। और 5 कट्ठा में लमसम पूंजी लगने का 35, 30, 40 लमसम खर्चा गोबर, मिट्टी, पॉलीथीन जैसे प्लास्टिक हुआ, ये सब लगाकर हो जाता है। इसमें हम 2 महीना के अंदर अंदर में माने 2 महीना तक लमसम पुरते जैसे कि पैकार को देते हैं 1-1.25 लाख रुपया हम इनसे प्राप्त कर लेते हैं गेंदे से। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट के बारे में जानेंगे। सेमी के 8500 रुपये कुंटल पड़ेगा, सेम के 6000 रुपये कुंटल, परवल 3500 रुपये कुंटल। अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम वैज्ञानिकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। साथ ही ठंड भी बढ़ने की संभावना है। राज्य का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दर्शकों, अभी आपने खेती की नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम के बारे में जाना। आइए अब हम आपको कृषि दर्शन के अगले भाग में लिए चलते हैं, जहां आप हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेती से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे।
किसान भाइयों, हमारी यही कोशिश रहती है कि कृषि दर्शन के माध्यम से हम आपको कृषि से संबंधित तमाम जानकारियां दें ताकि आप अपने फसल को उन्नत और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ा सकें। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है खरीफ धान के पश्चात, खरीफ धान के बाद रबी फसल की क्या संभावनाएं होती हैं, इस विषय पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं ICAR के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर संत कुमार सिंह। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने बताया, आज का हमारा विषय है खरीफ धान के बाद रबी फसल की क्या संभावनाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण है कि धान की फसल के बाद 100% रबी की खेती नहीं हो पाती है। धान के बाद दूसरा जो मुख्य मौसम जो हमारे बिहार प्रांत में भी है रबी का, इसमें होता ये है कि हमारे 32 लाख हेक्टेयर धान जो लगभग होते हैं आच्छादित, उसमें से करीब आपको जो परसेंटेज है करीब 30-40% जो है वो खाली रह जाता है। वो 30-40% खाली रहने का कारण है कि वहाँ पे मवेशी वगैरह जो हैं वो पूरे खेत, चूँकि सभी खेतों में रबी खेती होती नहीं है, तो वे चरने के लिए छोड़े जाते हैं किसानों द्वारा, और उसका नतीजा ये होता है कि बहुत सी फसलें चर भी जाते हैं। तो इसका अनुभव लेते हुए किसान चाहते हैं कि कम से कम प्रोटेक्शन जहाँ पर कर सके, मात्र उसी इलाके में वो खेती करते हैं। और दूसरा है कारण कि बारिश का पानी चूँकि रबी में एक्सपेक्टेड बहुत कम है, मात्र 20% जितना खरीफ में बारिश होता है उसका 15 से 20% ही बारिश होता है। तो उस वर्षा के आधारित यानी 1 से 2 सिंचाई जब की जाए तो उतना बारिश होता है, तो उस तरह की फसलें ही जो है करने में वो ज़्यादा आर्थिक रूप से खेती करने में फ़ायदेमंद किसान रहता है। आपको 2-3 फसलों का जो मुख्य रूप से मैं विचार करने जा रहा हूं आपके साथ, उसमें है कि एक जैसे कुसुम है जिसको सैफ्लावर अंग्रेजी में कहते हैं, और कुसुम का खेती पहले भी बिहार में होता था। तो कुसुम बहुत ही सक्षम होगा आपके लिए, और उसका तेल जो है बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होता है। दूसरा है कि दलहन में हमारा, तिलहन में तो कुसुम हुआ, दूसरा दलहन में है जो खेसारी, जो आप समझते हैं कि खेसारी की खेती बहुत जगह नुकसान कर रहा है स्वास्थ्य को, तो वैसी नहीं, ऐसी अच्छी वैरायटीज़ भी आ गई हैं। उनको हम अगर आपके खेतों में उतारें तो बहुत ही सार्थक होगा। इसके अलावा हम जो तीसी की खेती जो कुछ किसान करते हैं बॉर्डर के रूप में, उसे मुख्य रूप में भी आप खेती करें तो बहुत ही आप फायदे में रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया और जिन फसलों की आप चर्चा कर रहे थे, कुसुम, खेसारी और तीसी की, तो इन फसलों के बीज कहाँ से किसानों को उपलब्ध होगा, इनकी खेती कब और इनकी क्या विधि है खेती करने की, इसके बारे में भी आप बताएं किसान भाइयों को। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो कुसुम की खेती जैसे मैं कह रहा हूँ, तो कुसुम जो है एक कांटेदार फसल है जो कि फसलों को चरने से बचाएगा, और इसकी वैरायटी जो है वो हम महाराष्ट्र से अभी फ़िलहाल हम लोग लाए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ खेती बहुत प्राचीन काल में जैसे 78-90 तक 80 तक होता था, वो हमारे पास अब वैरायटीज़ रहने गए हैं। तो अभी तो आपको महाराष्ट्र से जो अकोला यूनिवर्सिटी है वहाँ से बीज लाना होगा, और बीज का दाम प्रति किलो 50 रुपये है, और इसको आप 10 किलो मात्र पर हेक्टेयर मतलब 4 बीघे में लगाने के लिए आपको लगेगा। और इसकी वैरायटी जो है वो एक वहीं का वैरायटी मिल जाएगा आपको अकोला से, जो वैरायटी वो देंगे। और दूसरा है कि एक A300 भी वैरायटी है जो पुरानी है, वो अगर कहीं मिल जाए तो उसको भी लगा सकते हैं। लेकिन लगाने में आपको लाइन से लाइन की दूरी कम से कम 1 फीट और नहीं तो 40 सेंटीमीटर रखने से इसका जो है उचित आबादी रहेगा। और अच्छी तरह खेत की जुताई धान के कटने के बाद कर लेंगे तो लाइन से आप 30 सेंटीमीटर यानी 1 फीट रखें, और लाइन के अंदर बीज को थोड़ा थोड़ा करीब 20 सेंटीमीटर 15 से 20 सेंटीमीटर के अंदाज से आप उसको डालते जाएं। और अगर कहीं गिर भी गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बाद में शुरू में ये साग के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये है कि 20-25 दिन के बाद इसमें कांटे लगने लगते हैं और तब आपको साग के लिए नहीं रहेगा। और इसका आप भरपूर जो है आपको तेल के लिए सबसे अच्छा फसल देगा, और करीब 1 टन यानी कि 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज तो आसानी से बिना पानी पटाया हो जाएगा। और आप पानी अगर 1 से 2 पानी दे देते हैं जैसे 40 दिनों में या उसके 60 दिनों में, तब फिर क्या होगा कि आपको इससे ज़्यादा उपज 15 कुंटल या 16 कुंटल प्रति हेक्टेयर भी उपज आ सकती है।
तो इसी तरह से आप देखें खेसाड़ी जो आप लोग करते हैं सुविधा के हिसाब से, तो वो खेसाड़ी नहीं लगा करके हम कहते हैं कि रतन और प्रतीक नाम की वैरायटी, जो कि भी पिछले सालों में हम लोगों ने किसानों को इकार्डा के माध्यम से नालंदा जिला में और पटना जिला में किसानों को दिए थे, ये वहाँ उपलब्ध है। किसानों के जो उस ज़िले से हैं उनको कांटेक्ट करें और उनसे जितना हो सके खेसाड़ी की रतन या प्रतीक वैरायटी प्राप्त कर लें। तो आप चूंकि खेसाड़ी की खेती से ऑलरेडी परिचित हैं, इसमें ज़्यादा कोई कुछ करने का नहीं है। इवन आप छिट्टा भी कर देते हैं अगर ब्रॉडकास्ट सोइंग, तब भी आपका फसल अच्छा हो जाता है। और जानवर अगर थोड़ा बहुत चरता भी है तो चरने के बावजूद इसकी उपज जो है 2 टन प्रति हेक्टेयर तक आ सकती है, जो कि बिना बीमारी और बिना कीड़े के, बिना प्रोटेक्शन लिए हुए। तीसरा है जो तीसी की खेती है, इसको भी 25 किलो प्रति हेक्टेयर के रेट से सीड दिया जाता है और इसका बीज बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी रांची से उपलब्ध है, जिसका कि 1045 रुपये में मात्र आपको 25 किलो बीज मिल जाएगा। और इसको लगाने के लिए मात्र 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आप लाइन से लाइन लगा दें और इसमें मात्र जो है आपको 40 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस दे देने से आपका उपज अच्छा हो जाएगा। पानी का जहाँ तक सवाल है कि 1 से 2 पानी आप दे देते हैं तब भी इसका उपज अच्छा हो जाएगा और नहीं भी देंगे तब भी हो जाएगा। और चरने के लिए जानवर की जो समस्या है उसे तो मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि धान के फसल के बाद जो हमारे गांव के बाहर खेत हुआ करते हैं उसमें जानवर इसको चरने के लिए ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे और उपज आपका ठीक हो जाएगा। बाकी फसलों में मुश्किल ये है कि चर जाने की संभावना है, इसलिए आपको उसको प्रोटेक्शन के लिए बार बार चिंता रहता है और उसको प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा खर्च बैठता है, यहाँ तक कि उसमें सिंचाई बहुत है। तो ये तीनों फसल जो है कम पानी में, कम लागत में अच्छा मुनाफा आपको देने के लायक है। डॉक्टर संत कुमार सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे किसान भाइयों को तीसी, खेसारी और कुसुम की फसल के बारे में जानकारी दी। धान के पश्चात रबी फसल की किस प्रकार खेती की जाए, क्या संभावनाएं बनती हैं, इस संबंध में आपकी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि खरीफ धान के बाद आप अपने खेत को खाली नहीं छोड़ेंगे और उसमें कुसुम, तीसी और खेसारी की खेती कर अपने उत्पादन को बढ़ाएंगे और अधिक से अधिक मुनाफा कमाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज इस अंक में इतना ही। अगले अंक में एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ आपके साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।